आइए मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम निकालेंगे एक छोटा सा हिस्सा जो खुदावंद के कलाम में है, उसे तलावत करेंगे। निकालिए सब लोग मेरे साथ। यशाया नबी की मार्फत तहरीर किया गया एक सहीफ़ा है, यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इस आयत के एक ही हिस्से पर गौर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम मुकम्मल आयत। ये यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। सुनिए, जिन लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है और जिनके पास है वो निकालिए, और जो नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इस आयत को आप सब लोग, मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे बोलें ताकि ये आयत हमें याद हो जाए। बहुत खूबसूरत आयत है। यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत। यशाया नबी का सहीफ़ा 9वां बाब 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक खूबसूरत हिस्सा खुदा उनके कलाम में से हमने अभी देखा। उसका नाम अजीब मुशीर। अजीब मुशीर, वर्ड अजीब, अक्सर ना हम जब ये लफ्ज़ सुनते हैं ना अजीब, तो हम इसको बड़े अजीब ही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। हम कहते हैं लिबास देखा उसका कैसा अजीब था उस बहन का। दरअसल अजीब का मतलब स्ट्रेंज, वो वाला स्ट्रेंज नहीं जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। अजीब से मुराद यूनिक, रेयर, जो कभी किसी ने देखा ही ना हो। यस, पास्टर साहब ने एडिशन किया, वंडरफुल, नहायत खूबसूरत, रेयर चीज़ें। आपको पता दुनिया में कितने अजूबे पाए जाते हैं? शहजाद साहब ने बताया 7 अजूबे पाए जाते हैं, अजायब दुनिया में पाए जाते हैं 7। उनके जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतने यूनिक आइटम्स हैं वो दुनिया में, 7 अजूबे इस दुनिया में पाए जाते हैं। उनके जैसी दूसरी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें एक और अजूबे का बताती है, उसका नाम यीशु मसीह है। उस जैसे जो दुनिया में 7 अजूबे पाए जाते हैं, मेरे पास जो अजूबा है ऐसे 7000 अजूबे बना सकता है। लेकिन इस पूरी कायनात में यीशु मसीह जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। इस दुनिया में किसी में इतनी सलाहियत नहीं है, किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यीशु मसीह जैसा दूसरा यीशु बना सके। बल्कि यीशु एक ऐसी ज़ात है जो ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत अजूबे बना सकता है। यशाया की किताब में से जिसका जिक्र अभी हमने पढ़ा, हम इसको थोड़ा सा बगौर देखेंगे। एक दफ़ा मैं एक सीडी पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे से वो सीडी कहीं अनफॉर्चुनेटली मिसप्लेस हो गई। एक्चुअली वो करप्ट हो गई, उसको वेस्ट कर दिया, लेकिन काश वो होती तो बड़े काम की थी। लेकिन वो बातें आज भी मुझे याद हैं, खुदा का शुक्र है। 4 लोग थे उस इंटरव्यू में। उसमें एक डॉक्टर था, एक पेशेंट था, और उसमें एक डोनर था जिसने उस पेशेंट के लिए कुछ डोनेट किया था। बताता हूँ कि क्या चीज़ डोनेट की थी उसने। और उसमें एक होस्ट था जो क्वेश्चन रेज कर रहा था डॉक्टर से, पेशेंट से। हुआ क्या कि लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था एक शख्स का। उसको जिगर का कैंसर था, उसको लीवर कैंसर था, तो उसका लीवर एक डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट किया। एक हेल्दी शख्स में से लीवर का कुछ हिस्सा, जिगर का कुछ हिस्सा निकाला, और उस बीमार शख्स में जिसको जिगर का कैंसर था, पहले उस हिस्से को रेज किया, रिमूव किया, और वहाँ पर एक सेहतमंद हिस्सा लगाया। कुछ वक्त गुजरा, कुछ महीने गुजरे, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल कंसीडर हुआ, और वो दोनों लोग जिसका लीवर काट के बीमार में लगाया गया, दोनों ही सेहतमंद थे। और इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू हुआ तो उस एंकर पर्सन ने पूछा, डॉक्टर साहब आपने नहायत अजीब काम कर दिया। ऐसा अजीब काम तो हमने कभी देखा ही नहीं कि आपने
इन साहब में से जिगर का कुछ हिस्सा निकाला और इन साहब में डाल दिया। हमने किडनी ट्रांसप्लांट होते देखी है और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, लोगों की आंखें डोनेट हो जाती हैं, लेकिन जिगर का हमने पहली दफ़ा सुना है, पहली दफ़ा देखा है। आपने नहायत अजीब काम किया है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे डॉक्टर की लगी। डॉक्टर ने कहा जनाब मैंने कोई अजीब काम नहीं किया, मैंने कोई मुनफरिद काम नहीं किया, मैंने तो फ़कत इतना किया, ये जिगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसका वजूद था, मैंने बस इसको यहाँ से काटा और यहाँ पर फिट कर दिया। अजीब काम करने वाली खुदा की ज़ात है। एक सेहतमंद जिस्म को एक ख़ास साइज़ का जिगर दरकार होता है, उसका ख़ास वज़न होता है, उसका एक ख़ास हुज्म होता है। अगर वो उससे ज़्यादा बड़ा हो जाए तो भी शख्स बीमार हो जाता है, उससे छोटा हो जाए तो भी शख्स बीमार हो जाता है। ज़िंदा रहने के लिए, हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ख़ास साइज़ का जिगर दरकार होता है। डॉक्टर ने कहा जनाब मैंने तो ये तो बेचारा मर ही रहा था, मैंने तो इसको भी तकरीबन अदमुआ कर दिया पकड़ के। लेकिन अजीब ज़ात खुदा की है जिसने उस जिगर को इसमें शिफ्ट करवाया और एक ख़ास साइज तक बढ़ाया। उसने उसको उससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया ना उससे ज़्यादा कम रहने दिया। ये खुदा का अजूबा है, ये खुदा की मेहरबानी है कि उसने इन दोनों अशखास को जिंदा रखा, उसने इन दोनों अशखास में इस जिगर को वजूद बख्शा और एक ख़ास साइज तक बढ़ाया और आज ये दोनों जिंदा है। अजीब काम मेरा नहीं, अजीब काम खुदा का है जो इंसान के रहम में, माँ के रहम में अजीब तौर से इंसान को बना देता है, अजीब तौर से उसकी किडनीज, उसका ब्रेन, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव को तख्लीक देता है और उसके बाद इंसान इस दुनिया में आ जाता है। वो खुदा ज्यादा अजीब है। मेरे पास कोई अजूबा नहीं है, मैं एक आम सा इंसान हूं, मैं एक कॉमन पर्सन हूं सोसाइटी का। मेरे अजीजों, उसके काम अजीब हैं, खुदा अजीब है। हमने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पर हमेशा गौर किया, लिमिटेड थॉट्स पर गौर किया, लेकिन हमने खुदा के अजीब और बड़े बड़े कामों को नहीं देखा, गौर नहीं किया, कोशिश नहीं की गौर करने की। बिल गेट्स के ताल्लुक से कहते हैं कि तकरीबन 7 साल उसने दुनिया का अमीर तरीन इंसान होने का जो एजाज़ था वो बरकरार रखा। बिल गेट्स के पास दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान होने का एजाज़ 7 साल रहा। अब इतने लोग हैं, किसी के पास इतनी सलाहियत ही नहीं थी, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि बिल गेट को ब्रेक करके आगे चला जाए। 7 साल वो शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान रहा। लेकिन कैसी अजीब बात है दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान, लेकिन उसके ताल्लुक से मैंने ना कहीं लिखा पढ़ा ना किसी और शख्स से सुना कि बिल गेट्स सोने के बर्तनों में खाता था। है दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान, लेकिन वो सोने के बर्तनों में नहीं खाता था। बाइबल मुक़द्दस में मैंने एक शख्स के ताल्लुक से पढ़ा है, उसके ताल्लुक से लिखा है कि उसके मुल्क में चांदी ऐसे थी जैसे पत्थर, और उसके जो सिपाही थे, उसकी जो आर्मी थी, उसकी जो मिलिट्री थी, उसके जो वेपन्स थे वो गोल्ड के थे, सोने की तलवारें थी उनके पास, सोने की ढालें थी उनके पास। इस कदर अमीर बादशाह गुजरा है सुलेमान। बाइबल मुक़द्दस उसका बहुत खूबसूरती से बयान करती है। आज इस दुनिया में कितना पैसा है, दुनिया में कितने अमीर हुक्मरान हैं, कितने अमीर बादशाह मौजूद हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी बादशाह के पास सोने के मिसाइल हों। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी बादशाह के पास जो बुलेट्स हैं वो गोल्ड की हैं। मैंने नहीं सुना आज तक किसी बादशाह के पास सोने के जंगी जहाज़ हैं, लेकिन सुलेमान के ताल्लुक से मैंने ये सुना है। बाइबल मुक़द्दस में ये बात मौजूद है। इस कदर अमीर बादशाह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक अजीब बादशाह मौजूद है। सुलेमान के ताल्लुक से लिखा है कि वो लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि सुलेमान के किसी शहर में सोने की सड़क मौजूद हो। जो बादशाह मेरा और आपका बादशाह है, उसने हमारे साथ अजीब वादा किया है। उसने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी होगे, और जहां वो होगा वहां पर सोने की सड़कें मौजूद हैं। अजीब बादशाह एंड रॉयल किंग। किसी बादशाह ने आज तक अपनी रियाया को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। किसी बादशाह ने आज तक नहीं चाहा कि जैसा वो है उसके लोग भी वैसे हो जाएं। यस्सु बादशाह फकत एक ऐसा बादशाह है जिसने बाइबल मुक़द्दस में ये फरमान जारी किया, जिसने बाइबल मुक़द्दस में ये बात जारी की। उसने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी होगे, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, जहां मैं बसता हूं वहां तुम भी सुकूनत करोगे, जहां मैं रहूंगा तुम मेरे साथ रहोगे। एक ही बादशाह है जो इस बात को बयान करता है, और एक ही बादशाह है जो इस बात का दावा करता है
चाहता है कि मेरे शहर में सोने की सड़कें पाई जाएंगी। इस दुनिया में कोई बादशाह, कोई किंग आज तक एक भी सोने की सड़क नहीं बनवा सका। उस शहर में पता नहीं कितनी सोने की, शायद सारी सड़कें ही सोने की होंगी। एक और खूबसूरत बात उस बादशाह के ताल्लुक से, वो जो घर हमें रहने के लिए देगा वो बिलोर के होंगे, क्रिस्टल होम। एक अजीब बात, आज ये आम ईंटों का घर बनवाने के लिए 8-10 रुपए की एक ईंट आती है, 400-500 रुपए की एक सीमेंट का एक बैग आता है। इस तरह का घर बनाने के लिए हमें लाखों रुपए लग जाते हैं। एक जिंदगी पूरी गुजर जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, बुजुर्गी आ जाती है, माँ बाप बेचारे दोनों बूढ़े हो जाते हैं, कमरे झुक जाती हैं एक ऐसा घर बनाने के लिए। लेकिन जो घर वो हमें अता करेगा वो क्रिस्टल का घर होगा। हीरे से महंगा पत्थर है, हीरे से महंगी चीज़ है इस दुनिया में, बहुत यूनिक है, कम अवेलेबल है, हमें घर उसने उसका बना देना है। अजीब, वो अजीब है, वो मुशीर है, वो खुदाए कादर है, वो सलामती का शहजादा है। इस कदर अजायब हैं उसके पास। दुनिया में कितने बड़े बड़े अजूबे हैं, लेकिन मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा कि किसी के पास क्रिस्टल का घर हो। 7 अजायब पाए जाते हैं दुनिया में, लेकिन मैंने किसी मुल्क में सोने की सड़क नहीं देखी। 7 अजूबे हैं दुनिया में, लेकिन जो अजूबे आसमान पर पाए जाते हैं ज़मीन उनका सोच भी नहीं सकती। मैंने अक्सर इस गवाही को बाइबल मुकद्दस में से यहाँ पे शेयर किया, जिस औरत के 12 बरस से खून जारी था। लॉजिक समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे थी। किसी शख्स की एक वेन काट दी जाए छोटी सी, उसको बंद ना किया जाए तो शायद वो 12 दिन जिंदा नहीं रह सकता, बट वो 12 साल से हीज के मर्ज में मुब्तला है, उसके ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू, बट वो जिंदा है। ये अजूबा नहीं है? कलाम के मुताबिक क्या कहते हैं आप लोग? वो अजीब काम करता है। जिस तरह वो खुद अजीब है, उसके काम भी अजीब है। ज़बूर 136 उसकी 4थी आयत में लिखा है कि वो अकेला ही बड़े बड़े अजीब काम कर देता है। 12 बरस से वो बेचारी बीमार है, उसके कॉन्टीन्यूसली ब्लड उसकी बॉडी का वेस्ट हो रहा है। ये नहीं कि उसने मेडिकेशन नहीं करवाई, उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसने इलाज नहीं करवाया, उसने इलाज भी करवाया, ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए। लिखा सारा माल तबीबों पे लुटा चुकी। सारा माल का मतलब ये है कि वो रिच लेडी थी, वो गरीब औरत नहीं थी, लेकिन उसकी बीमारी ने उसको गरीब कर दिया, लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि वो शख्स जिसके ताल्लुक से बाइबल में लिखा है कि एक लड़का तौलद होगा जिसका नाम अजीब है, उसको पता चला कि वो तौलद हो चुका है और वो अजीब आज यहाँ से गुजरेगा। जब उसको पता चला कि वो लड़का जिसका नाम अजीब है, जिसके काम अजीब है, जिसकी सोच अजीब है, जिसकी पैदाइश अजीब है, जिसकी बातें अजीब है, जिसके सोचने का अंदाज अजीब है, जो उठता बैठता अजीब तरीके से, जिसका किरदार अजीब है, आज वो इस जगह से अजीब तरीके से गुजरेगा और आज मैं अजीब तौर से अपनी शिफा पालूंगी। बड़े बड़े फकीर फरीसियों ने कहा होगा तुझे वहां पर नहीं जाना, यू कांट गो देयर, तू वहां नहीं जा सकती क्योंकि तू नापाक है, तू कॉमनली सोसाइटी में नहीं फिर सकती, आम तौर पर सोसाइटी में नहीं तू जा सकती क्योंकि तू बीमार है, तुझे एक ऐसा मर्ज लाहक है जिसकी वजह से औरत नापाक हो जाती है। अब तू नापाक है, तू खैमागाह से बाहर रह, तू सोसाइटी से बाहर रह। मुसलसल रिजेक्शन, नजरअंदाज किया जा रहा है उसको, लेकिन वो औरत छुपते छुपाते अपने आप को बचाते। मूवी में मैं देख रहा था कि वो बेचारी उससे चला भी नहीं जाता था, कमज़ोर पतली दुबली हो चुकी, उसकी आंखें अंदर घुस गई, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए और वो बेचारी क्रॉलिंग करती हुई, कभी कोई उसके हाथ पे चढ़ जाता, कभी कोई उसको ठोकर मार देता और कभी कोई उसके पाँव पे चढ़ जाता, लेकिन करते करते आखिरकार वो उस अजीब यीशु के पास पहुँच गई और उसने जैसे ही उसका दामन छुआ, उसमें से कुव्वत निकली, उसमें से कुदरत निकली, उसमें से अजीब मता निकला और वो औरत इंस्टेंट शिफा पा गई। 12 बरस का मर्द है, 12 बरस का रोग है, 12 बरस का दुख है, 12 बरस के धक्के हैं, 12 साल से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन है। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया, उसके अपने बहन भाइयों ने उसको छोड़ दिया। अजीब यीशु है, वो उसको नहीं छोड़ रहा। अजीब बादशाह है, अजीब लड़का है, उस नापाक, उसके ताल्लुक से लिखा है उस औरत के ताल्लुक से कि वो जिस चीज को छुएगी, जिस घर को छुएगी, जिस कपड़े को छुएगी, जिस शख्स को छुएगी, वो नापाक हो जाएगा। यीशु नापाक नहीं हो गया।
अजीब यीशु है। यीशु इसलिए नापाक नहीं हो गया क्योंकि वो पाकीज़गी का मौजूद है। यीशु फौरन वहाँ पे रुक गया, पाकीज़गी का खुदा वहाँ पे रुक गया। उसने कहा पाकीज़गी मुझ में से निकली है, कुव्वत मुझ में से निकली है। शागिर्दों ने कहा सर दुनिया आपको छू रही है, लोग आपको टच कर रहे हैं, सारी जमायत हम यीशु को पकड़ते रहते हैं, छूते रहते हैं, हम हर रोज़ यीशु को छूते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमारे छूने से यीशु रुक गया हो? कभी ऐसा हुआ कि यीशु ने कहा हो कि मुझे किसने छुआ यहाँ से? ये नहीं कि यीशु को पता नहीं है मुझे किसने छुआ। यीशु गवाही कायम करना चाहता है। उसने कहा किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से मसा निकला है, रूल की कुदरत मुझ में से बह कर गई है और उसने किसी को शिफा बख्शी है। और वो औरत सामने आई, उसने कहा सर मैंने आपको छुआ है, मुझे ये रोग था, मुझे ये बीमारी थी, अब मैं शिफा पा गई। मैंने बड़े तबीबों से इलाज करवाया लेकिन तबीब आज़म के पास आज एक दफ़ा ही आई हूँ और उसी वक्त शिफा पा गई हूँ। कोई पैसा नहीं लगा, कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ी, कोई टोटका नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, फ़कत आपका दामन छुआ मालिक और मैं अच्छी हो गई। मेरे अजीज़ों, एफर्ट, जुस्तजू, ये गवाही हमें प्रेयर के लिए इनकरेज करती है, प्रेयर करने के लिए कि हमें अपनी दुआओं को मुसलसल जारी रखना है, हमें अपनी प्रेयर्स को कॉन्टीन्यूसली जारी रखना है। एक और इंटरव्यू मैंने सुना, सिद्धू बाजी को आप सब जानते हैं, क्रिकेटर है बड़ा अच्छा, उसका इंटरव्यू मैंने एक सुना, बड़ी खूबसूरत लगी मुझे ये बात। उसने कहा मैं कुछ नहीं, बस एक ऑर्फन सेंटर में, एक चैरिटी सेंटर में मैं थोड़ी सी डोनेशन के लिए गया, बस थोड़े से पैसे ही देने थे मैंने वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पर एंटर हुआ तो एक बुजुर्ग सी खातून थी, मदर टेरेसा उनका नाम था। तो जब मैं एक कमरे में एंटर हुआ, मुझे किसी ने कहा कि वो उस रूम में है, और जब मैं उस रूम में गया तो उसमें इस कदर बदबू थी कि मैं वहाँ पर ठहर नहीं सका। बस फ़कत मैंने देखा कि एक आदमी है जिसका जिस्म कोढ़ से भरा हुआ है और उसके ज़ख्मों में से बदबू आती है, वो गल चुका है। और मदर टेरेसा उसको नहायत खूबसूरती से, शाइस्तगी से, मदरली अपनी गोद में लिटाकर उसके ज़ख्मों को साफ़ कर रही थी। कहता मैं उस बदबू की वजह से नहीं वहाँ पर ठहर सका। अजीब वो औरत थी, उसके अल्फाज से वो अजीब औरत थी कि मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। कहता मुझे वॉमिट्स आई और मैं वहाँ से फ़ौरन बाहर भाग गया और मैं बाहर बैठ के उसका वेट करता रहा। मैं उसका वेट करता रहा। वो 15-20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद जब वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि मदर आप ये सब कैसे कर लेती हैं, कैसे आप इन कोड़ियों को इतनी मोहब्बत से ट्रीट कर लेती हैं, कैसे ये कोड़ी आपकी गोद में लेट जाते हैं, कैसे आप इनका सर अपनी गोद में रख के सहलाती हैं, कैसे आप इनके ज़ख्मों को साफ़ कर लेती हैं, ये हमसे नहीं हो सकता। तो उसके अल्फाज ये थे कि ये अजीब मोहब्बत मेरे मसीह ने मेरे अंदर डाल दी है, मसीह की मोहब्बत के बगैर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और जब उसने उसके अल्फाज सुने तो वो शख्स वहाँ पर रोने लगा। उसने कहा कि यकीनन आप भी महान हैं, आप भी अजीब हैं और आपका यीशु भी अजीब है। मेरे अजीज़ों, मसीह की मोहब्बत अपने अंदर थोड़ी सी जनरेट करें। हमारे अंदर एक एलिमेंट ये है कि हम उन लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्दी हों, सेहतमंद हों, जिस्म पर खूबसूरत लिबास हो, बाल बने हों और हैंडसम लगते हों, हम उनसे हाथ मिलाना पसंद करेंगे, उनके साथ बैठना पसंद करेंगे। लेकिन गरीब इंसान को हम रिजेक्ट करते हैं, पुअर को हम इग्नोर करते हैं, बीमार से हम ठीक से बात नहीं करते, जिसको दुनिया रिजेक्ट करती है उसको हम भी रिजेक्ट करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जिसको दुनिया रिजेक्ट करती है उसको यीशु एक्सेप्ट करता है। एक और खूबसूरत बात कलाम में लिखा है कि उसने इस जहान के बेवकूफ़ों को, इस जहान के बेवजूदों को, इस जहान के निकम्मों को, इस जहान के नलायकों को चुन लिया है। इस जहान के बेवकूफ़, निकम्मे, नलायक सब चुने गए हैं। किस लिए, क्यों चुन लिया उसने? बेवकूफ़ों की फ़ौज बनाएगा वो। उसने क्यों चुना जानते हैं? उसने इसलिए चुना कि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे, जो अपने आप को बड़े लॉर्ड ऑफ विजडम कहते हैं, जो कहते हैं हमारे से ज़्यादा अक्ल किसी के पास नहीं है, उनको शर्मिंदा कर दे, उनको बता दे कि तुम अपने आप में बड़े अक्लमंद बनते हो, तुम्हारी अक्लों से ज़्यादा अक्ल तो मेरे बेवकूफ़ों के पास है, जिनको मैंने चुना है। इस दुनिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? जानते हैं? नहीं पता? मुझे ना देखे, मैं नहीं हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद जो अपने आप को समझता है ना, वो इब्लीस है। वो कहता है मेरे से ज़्यादा अक्लमंद ही कोई नहीं है। अजीब तरीके से बदरू एक जिस्म में भेज देता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके,
उस भाई के सारे टेस्ट हो गए, दिमाग का टेस्ट हो गया, आंखों का टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, बीमारी कोई सामने आई नहीं, लेकिन वो दिन ब दिन वीक होता चला जा रहा है। बैठे बैठे उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रही इसको क्या मर्ज है। वो बड़ा अक्लमंद है ना अपने आप में, उसने बदरूस के अंदर भेज दी, टेस्ट भी क्लियर है, बीमारी भी कोई नहीं है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। और बस बैठे बैठे एकदम वो शख्स कांपना शुरू हो जाता है, डरना शुरू हो जाता है, समझ से बाहर है। लेकिन अचानक एक 16-17 साल का खादिम उधर चला जाता है, अब उसको झटके लग रहे हैं, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। खादिम उसके ऊपर हाथ रखता कहता है निकल जा यस्सु के नाम से, और वो बदरूसी घड़ी उसमें से निकल जाती है। वो शख्स सेहतमंद होकर बैठ जाता है। उस बेवकूफ ने, उसको ये नहीं पता कि जिसके सामने आकर वो बैठी है उसमें तो मसीह की हिकमत है, उसमें तो मसीह की अकल काम करती है। उस जैसे 1000 बेवकूफ भी आ जाएं तो मसीह के एक खादिम को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें मसीह बसता है। अजीब तरीके से ट्रीटमेंट हो गया। जिस तरह वो अजीब है उसी तरह उसके लोग भी अजीब हैं, अजीब अजीब काम करते हैं। डॉक्टर देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे ठीक हो गया, हमने तो इसको इतने इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा दिए, इतने झटके लगा दिए, इसके इतने ट्रीटमेंट कर दिए, टेस्ट कर दिया, इतनी दवाइयाँ खिला दी, ये शख्स ठीक नहीं हुआ। इसके एक ही दाबे से ये शख्स ठीक हो गया। दर हकीकत वो दाबा, वो झिड़क यीशु मसीह में होकर थी। मसीह में होकर जो हुक्म दिया जाएगा दुनिया की कोई बदरूस के सामने नहीं ठहर सकेगी, दुनिया की कोई बीमारी उसके सामने नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि वो अजीब है। अजीब तरीके से इलाज करता है, बातों बातों में इंसान को ठीक करके भेज देता है, बातों बातों में ही ज़कई के घर चला जाता है और बातों बातों में ज़कई को निजात दे देता है, क्योंकि वो अजीब है। उसके काम अजीब निराले हैं, वंडरफुल है। मेरे अजीज़ों, एक आयत बड़ी खूबसूरत लिखी हुई मैं पढ़ रहा था, ये यूहन्ना रसूल की मार्फत तहरीर की गई अंजील में से ये आयत है, उसका 11वां बाब, उसकी 40वीं आयत। यीशु ने कहा मैं तो इससे कहता हूँ कि अगर ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं ईमान रखने से। आज से कोई लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं जब स्टॉक एक्सचेंज में था तो मेरा एक क्लाइंट था, बहुत रिच आदमी था। मैंने उसको कभी देखा ही नहीं था, बस टेलीफोन पे मेरी बात होती थी, इंटरनेट पे उसकी मैंने तस्वीर देखी थी बस एक दफ़ा कि ये शख्स है। इतना रिच आदमी, वो कम ही मिलता था लोगों को। और जब उसे फ़ोन पे बात होती थी बताता था जी मैं इस कंट्री में हूँ, आप मेरे इतने शेयर्स खरीद लें। अच्छा सर, शेयर खरीद लिए। कॉल गई, सर शेयर खरीद लें आपके। अगले दिन फिर कॉल आती थी, आज मैं इस कंट्री में हूँ, आप मेरे इतने शेयर्स बेच दें। ओके सर, बिक गए। मैं जब सुनता मैं कहता था इसने मजाक बनाया हुआ है। कभी कहता है मैं इस कंट्री में हूँ, कभी कहता है मैंने सोचा, मैंने कहा ये झूठ बोलता है मेरे साथ कि इस कंट्री में हूँ, सुबह इस कंट्री में, शाम को उस कंट्री में, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दर हकीकत ऐसा था। जब मैंने उसको ये सब कुछ करते देखा, मैंने कहा खुदावन ये इतना बड़ा आदमी है, ये इतना जहाज़ों में सफ़र करता है, इतने मुल्कों में फिरता है। मैंने कहा खुदा मैं क्यों नहीं जा सकता। अब ये मसीह का बेवकूफ़ बात कर रहा है, मसीह ने जिस बेवकूफ़ को चुना अब वो ये बात कर रहा है, खुदावन मैं क्यों नहीं जा सकता, मुझे भी जाना है। मैंने कहा खुदावन लोकल तो मैं जहाज़ में बैठ के कराची भी चला जाऊँगा, मैंने कहा मुझे इंटरनेशनल सफ़र करना है, मुझे भी जाना है। और जिस तरह ये वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जाता है, मुझे भी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जाना है। लोग मुझे रिसीव करें, मेरे लिए होटल बुकिंग हो, मेरे लिए गाड़ी वहाँ पे रिजर्व हो। जब पहले मैंने दुआ की तो मैंने कहा यार तूने ये क्या बेवकूफ़ों वाली दुआ कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है। आज से 10 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। मैं 1 हफ्ता कॉन्टीन्यूसली दुआ करता रहा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर खुदा से कहा, मैंने कहा खुदावन ये तू कर सकता है, ये तेरे लिए मुमकिन है, तेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है मैं गरीब हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन तू गरीब नहीं है, तू कर सकता है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू कर सकता है। और करते करते एक दिन आया, मैंने ये दुआ करना छोड़ दी, लेकिन इसके छोड़ने से पहले एक जवाब मुझे रिसीव हुआ। खुदा ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ और अपने वक्त पर करूँगा, और अगर तू ईमान रखेगा तो खुदा के बेटे का जलाल देखेगा। और मैं दुआ करना छोड़ गया। आज से 1.5 साल पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा यार अपना पासपोर्ट तो बनवा ले यार, ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा यार मुझे किसने बाइक लेके जाना है, ज़रूरत क्या पड़ेगी, मुझे किसने पूछना है इधर, जब ज़रूरत पड़ेगी बनवा लूँगा। उसने कहा नहीं यार तू बनवा ले, बेहतर है। तो मैंने कहा चलो टाइम भी है, पैसे वूसे भी हैं, बनवा लेते हैं। मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट जब मैंने बनवा लिया तो 1 साल गुजर गया। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तू मेरे पैसे ज़ाया कराए, क्या मैं बनवा के रखा था। कहता यार रहने दे, कोई बात नहीं, पड़ा हुआ, तुझे क्या कहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा मेरे लिए इन चीज़ों को प्लान आउट कर रहा है। दुआ मैंने 10 साल पहले की है, खुदा 10 साल पहले मेरे लिए एक्टिव हो गया, खुदा 10 साल पहले मेरे लिए काम करना शुरू हो गया। उसने ताने बाने जोड़ना शुरू कर दिए मेरे लिए। और करते कराते आज से 1.5 हफ्ता पहले मेरे साहब ने मुझे बुलाया, उसने कहा मुबीन वेयर इज़ योर पासपोर्ट। मैंने खुदा का शुक्र किया, मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र है कि मैंने बनवा लिया था। मैंने उनके सामने ला के रखा, मैंने कहा सर ये मेरा पासपोर्ट है।
तो उसने कहा ठीक है आप ये दे दें। पासपोर्ट दे दिया। अब मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है क्यों पासपोर्ट दे लिया, खुदा खैर करे। कुछ दिन के बाद वो पासपोर्ट वापस आया, उसके ऊपर मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ था, थाईलैंड का इंटरनेशनल फ़्लाइट, VIP प्रोटोकॉल के साथ, VIP वेलकम के साथ। खुदा ने कहा बेटा जो वादा मैंने तेरे साथ किया था अब मैंने उसको पूरा किया है। अब तू एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर जाएगा जिसमें तू पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट करेगा। तेरे अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन मैंने तुझे चुना क्योंकि तूने मेरे हुजूर में दुआ। पूरी दुनिया में से सिर्फ 7 लोग सेलेक्ट हुए जिन्होंने उस ट्रेनिंग पर जाना है। उन 7 में से इसराइल के खुदा ने एक मुझे चुना। मेरे अजीज़ों, अगर हम इत्तेकाद रखेंगे तो खुदा का जलाल देखेंगे। वो हमारी नाकामियों को कामयाबियां बना के प्रेजेंट कर देता है। वो हमारी बेवकूफ़ी, हमको बेवकूफ़ी कर जाते हैं। हम समझते हो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, साहब नौकरी से निकाल देगा। साहब को नहीं पता चलता ये बेवकूफ़ी हुई। साहब कहता है यार ये तो तुमने कमाल काम कर दिया। हम भी हैरान हो जाते हो ये कैसे हो गया। करने वाला मसीह है, बचाने वाला मसीह है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑडिट्स होते हैं, जस्टिन भाई के भी मेरे भी, खुदा ऐसे निकाल के ले जाता है। हम कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। खुदा कहता है बेटा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे अजीज़ों, वो अजीब काम करता है, वो अजीब लड़का है, अजीब तौर से तौलद होता है, अजीब व गरीब काम करता है, सोचता अजीब है, रहता अजीब है, काम अजीब करता है। आइए हम उस पर इत्तेकाद करें, हम उस पर ईमान रखें। मत सोचें कि ये कैसे हो सकता है, ये यीशु कैसे करेगा। मेरे अजीज़ों, यीशु कैसे करेगा ये यीशु का काम है। आपने क्या करना है ये आपका काम है, फ़कत एक ही, वो दुआ है। कलाम पढ़ें, दुआ करें, उस पर इत्तेकाद करें, रास्ते वो आपके लिए खुलता जाएगा। आइए हम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। शुक्रगुजारी।